ये सब है, ये हमारे पास में है ना पावर, दोनों डंडा और ये डंडा, हम इसका प्रयोग इस माध्यम से करते हैं। सरकार को हम सिर्फ सुनाना चाहते हैं, जो सुप्त चेतना में पड़े हुए मैं उन्हें जगाने आया हूँ, देशद्रोहियों को उनकी औकात बताने आया हूँ। जो ये हमारा आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं ना, जो हमारा आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं, हम उनको अभी समझा रहे हैं संवैधानिक तौर तरीके से। बाकी समझदार के लिए इशारा काफी है। भीम आर्मी जातिगत जनगणना की मांग कर रही है और आरएसएस प्रमुख कह रहे हैं कि इससे हंगामा हो जाएगा। एक चीज बताइए कि जातीय जनगणना की बात तो इंडिया गठबंधन पूरा कर रहा है, लेकिन भाजपाइयों को दिक्कत हो रही है। उत्तर प्रदेश में जाति के आधार पर मारा जा रहा है, जाति के आधार पर घर जलाया जा रहा है, जाति के आधार पर बलात्कार भी किया जा रहा है, लेकिन साहब इनको जातीय जनगणना नहीं करवानी। और इस संविधान की किताब में इतना पावर है, इतना पावर है, इतना पावर है, इतना पावर है कि उतना पावर महाराज 11,000 की वोल्टेज में भी नहीं है। समझ रहे हैं ना? आप बोल रहे हैं इंडिया गठबंधन जातिगत जनगणना कराना चाह रहा है, हाँ। लेकिन कर्नाटक में तो उनकी सरकार वहाँ क्यों नहीं करवा रहा? बोल दिया है कि जातीय जनगणना बहुत जल्दी होगी, उनकी मैनिफेस्टो में बोलने से क्या होता है? भाई करवाइए ना। अरे बोल दे, एक चीज बताइए, उनकी कर्नाटक में सरकार है, आपने बताया ठीक, उनकी सरकार है, लेकिन वो कह रहे हैं ना कि बहुत जल्दी हम करवाएंगे। हम तो कह रहे हैं पूरे देश में। सुनिए एग्जाम्पल सेट करिए, एग्जाम्पल सेट करिए। सुनेंगे 1 मिनट, एग्जाम्पल क्या बात कर रहे हैं? दिल्ली से सटा हुआ राज्य कर्नाटक है कि बिहार है? बताइए। बिहार में हो चुका है। जातीय जनगणना हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। तो फिर आप क्यों करें कि इंडिया गठबंधन वाले नहीं करा रहे हैं? जब बिहार में जातीय जनगणना हुआ तो क्या उस समय एनडीए की सरकार थी, इंडिया गठबंधन की सरकार थी? बताने का काम करें आप लोग। अनुराग भाई, लोग कहते हैं, जब आपकी बाइट देखते हैं तो लोग कहते हैं कि ये दलितों का भविष्य में वो चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़ने के बाद दलितों का साधने की पूरी तरह से कोशिश अनुराग गोजर पर ब्लेम लगाया जा रहा है। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, राजनीति करना मेरा मकसद नहीं। मेरा मकसद है कि झूठे की सूरत बदलनी चाहिए। झूठा वो आदमी है जो बेंच लगाकर हमारे आरक्षण को खत्म करने की बात करता है। झूठा वो आदमी है जो 2 करोड़ का रोजगार की बात करके दलित भाइयों को वोट तो चाहिए दलितों का, लेकिन दलितों का आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। दलितों का वोट भी चाहिए, सुनिए, दलितों का वोट तो चाहिए, लेकिन जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए। दलितों का वोट तो चाहिए, लेकिन दलित बेटी के साथ में जब गलत होता है तो ये झूठी गूंगी बहरी निकम्मी सरकार बोलने को तैयार नहीं रहती है। आप बताइए कि इनको वोट तो चाहिए, लेकिन दलित अपने हक अधिकार की बात करता है तो उसको मारा जाता है। साहब आपको याद होगी घटना, आपको याद होगी 2 अप्रैल 2018। लेकिन हम लोग इस बार ये भी लिए हैं, समझे तो समझाए दे और बताए दे, बीजेपी वाले ना समझाए तो ठीक है। बीजेपी वालों की जाओ दलाली करो यहाँ पे। बीजेपी वाले कहते हैं कि संविधान में हाथ लेकर जो घूमते हैं वो पढ़ते नहीं है, सिर्फ दिखाने के लिए काम करते हैं, दलितों का वोट बटोरने के लिए काम करते हैं। बताएं, वो लोग कहे संविधान लेकर नहीं घूमते हैं। अगर संविधान की किताब लेकर घूमने से आप ही कहते हैं कि दलितों के वोट के लिए करते हैं, तो भाजपा वाले कहने लेके घूमते हैं। भाजपा वाले 24 घंटा कहते हैं कि 400 पार दे दीजिए, संविधान बदलना बहुत जरूरी है। बोला था कि नहीं बोला? बोला था कि नहीं बोला? अनुराग भाई, तमाम ऐसे लोग जो सपा कांग्रेस के गठबंधन के लोग थे, भारत का संविधान लेके घूमे, लेकिन SC/ST आरक्षण के वर्गीकरण के खिलाफ चुप्पी तक नहीं तोड़े। देखिए, वही आजमगढ़ के सांसद कहते हैं कि हमने चाहा था, हम चाहते थे, कई सालों से चाह रहे थे इंडिया गठबंधन। मैं एक लाइन में आप लोगों को स्पष्ट कर दूं, मैं आखिरी बात कह के अपनी बात खत्म नहीं, एक सवाल और सुनिए कि जब तक इस देश में जाति व्यवस्था नहीं खत्म होगी, तब तक किसी के बाप ने उसको पैदा नहीं किया है कि उस आरक्षण को हमारे खत्म कर। जिस दिन जातीय व्यवस्था खत्म हो जाएगी, मैं आरक्षण का विरोध करने के लिए दिल्ली भी रहूंगा, बिहार भी रहूंगा, पूरे देश में मैं भ्रमण करूंगा। आरक्षण वर्गीकरण के खिलाफ यहाँ आंदोलन हो रहा है। जो आदिवासी लोग हैं इस आरक्षण वर्गीकरण के समक्ष में हैं, जिनको आरक्षण कम है उनका आरक्षण आप बढ़ा दीजिए, क्योंकि आप सत्ता में हैं। उनके समर्थन में नहीं जा रहे, ये क्लियर करिए। आप सत्ता में, आप उधर है ना इधर, ये क्लियर करिए। आप सत्ता में हैं, आरक्षण को जिसके पास आप बता रहे हैं ना कि कम है या जिसको नहीं मिल रहा है, इस भ्रम। मैं ये पूछ रहा हूँ सर, आखिरी सवाल नॉर्मली आप सुनने की आदत डालिए, आप सुनने की डालिए। बताइए, मेरे सवाल का जवाब मिलना चाहिए और अच्छा रहेगा। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जो कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं कि कुछ विशेष लोगों को बहुत आगे बढ़ा दिया गया। भैया आपका नाम क्या है? गौरव। पूरा नाम क्या है? गौरव कुमार है। अमेरिका में आपकी कितना जमीन है? जी नहीं
अमेरिका में कितना आपका भाई कोई अमेरिका में पढ़ता है? मैं उदाहरण दे रहा हूँ, आपको कोई नहीं पढ़ता है। तो आप बताइए कि आरक्षण से आप बता रहे जो लोग, साहब एक मिनट, सवालों को घुमाइए मत अनुराग भाई, मैं बच्चों पूछ रहा हूं उसको बता दीजिए। आदिवासी इसके समक्ष में है और SC/ST खिलाफ है, आप किधर आइए बताइए बस। जिसको अभी नहीं मिला है उसका आरक्षण